तो फाइनली आखिरकार जिसे सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और उसी ने कल ऐसे जवाब दिया कि शायद 5 साल तक कोई भूल नहीं पाएगा और सबसे हाईएस्ट मार्जिन से अगर इलेक्शन जीतना हो तो वो सलमान सागर से सीखे। कल उन्होंने प्रूव कर दिया। हजरत बल के नए एमएलए हमारे साथ में मौजूद है, सलमान अली सागर। 10,500 का डिफरेंस और पहले ही राउंड से लेकर लास्ट तक सलमान अली सागर झुके नहीं। और इस वक्त मेरे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है सलमान साहब। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बने, आपको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आपके ऊपर किया गया। एंड वी आर, हमारे चैनल के ऊपर भी जो आपके अपोजिशन में थे या बाकी लोग थे, उन्होंने आपको जबरदस्त यूं कह सकते हैं कि आपके ऊपर क्रिटिसिज्म किया कि बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जिस तरीके से कल सलमान अली सागर का शो चला और ऐसा लग रहा था कि शायद सलमान अली सागर ही पूरे श्रीनगर में लड़ रहे हैं, ऐसा क्या चीज रही जिसकी वजह से सलमान को कल लगा कि नहीं, दिस इज व्हाट एक्चुअली मैं उनको दिखाना चाहता था? नहीं, किसी को दिखाना नहीं चाहते थे, ये लोगों का मैंडेट है, हमने मेहनत की थी। हाँ, अल्लाह के फजल से अपनी मेहनत पे भरोसा था ज़रूर। और जिनकी आप बात करें, जो तनकीद का निशाना बनाया, जो खुद को बहुत तीसमार खां समझते थे, जिनको लगता था कि वही हैं, उनके बगैर चल नहीं सकता, हमें उनकी अपोजिशन काम आ गई। उन्होंने हमें पंप किया ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि इंडिविजुअल से पार्टी नहीं होती है, पार्टी से इंडिविजुअल होता है। तो मैं आज आपकी वसादत, चैनल की वसादत से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे मुखालिफ थे, उनको ये समझना चाहिए कि उनकी वक़्त पार्टी से है, ना कि पार्टी उनसे चलती है। तो मैं खुद ये मानता हूँ, अगर मैं आज कुछ हूँ, पहले अल्लाह ताला का करम है, उसके बाद पार्टी का मेरे को इज्जत देना है और जो लोगों ने उस पर मुझको भरोसा दे दिया। तो सलमान, रियली सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि ओपनली, क्योंकि उस वक्त भी शायद बोल नहीं पाए, एक बार इससे पहले भी इंटरव्यू हुआ था, आपने वहाँ पे भी कहा था कि पार्टी से चल रहा है, लेकिन खुसूसी तौर पर पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, वहाँ पर उस एरिया में सबसे ज़्यादा सलमान ही जो है चैलेंज लग रहा था या सलमान को ही क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा था। तो सलमान को लगता था कहीं पे कि कहीं ना कहीं से कहीं ये कल को जाके कोई नेगेटिविटी क्रिएट ना करे। नहीं, आपकी चैनल ने कोशिश की थी। नहीं, हमारी चैनल ने, आपके अपने लीडर से कोशिश की थी। लेकिन वो मैंने कहा ना, उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, वो किसी अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहते, उनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है ग्राउंड पे। उनकी वजह से पार्टी को नुकसान है, उनकी वजह से पार्टी को फ़ायदा नहीं है। और जो, अगर मैं समझता हूँ, जहाँ हमें 40,000 वोट पड़े थे, वहाँ में 20,000 पड़ा है, वो कुछ हमारे उन लोगों की देन है जो आपके साथ बातें करते थे, ऐसा है वैसा है। मैं 20,000 से हमें पड़े हैं, ये उनकी देन है। 20,000 में भी 10,000 सलमान अकेले लेके हाँ, मैं 10,000 अकेले लेके गया। लेकिन मैं समझता हूँ उन सबको भी काम करना चाहिए पार्टी में, उनको पार्टी स्ट्रेंथन करनी चाहिए, लोगों का काम, बजाय ज़ाती तनकीद कि ये एमएलए बने, मैं एमएलए बनूँ, वो एमएलए बने, मेरे को क्यों नहीं मिला। उससे अच्छा है एक लीडर को, जिसको पार्टी ने मैंडेट दिए हैं, जो पार्टी में खुद कहता है मैं काफ़ी देर से, उनको पार्टी में काम करना चाहिए, वर्कर की तरह काम करना चाहिए। सलमान को लगता है कि कल का शो देखने के बाद भी पार्टी की स्ट्रेंथ की जरूरत है? नहीं, पार्टी अव्वल है, इंडिविजुअल की कोई मैं कह रहा हूँ स्ट्रेंथ की, जिस तरीके आपने कहा कि पार्टी को स्ट्रेंथ करने की, जो शो कल चला, क्लीन स्वीप कह सकते हैं और यूं कह सकते हैं कि इफ एंड बट्स की गुंजाइश नहीं, उसके बाद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब लग रहा है कि स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, अल्लाह ताला का करम रहा पार्टी पे, हम पर। तो मुझे लगता है हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी आए थे, बहुत हम पे लोगों ने बहुत ज़्यादा एतमाद जताया। हमें अब इस पे खरा उतरना सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है, हमारे लिए इमरान चैलेंज ये है। और आप लोगों की वजह मदद से भी इंशाल्लाह आप लोग हमारे अच्छे कामों को जतलाएंगे, आप लोग हमारे अच्छे कामों को आगे निखारेंगे, तो हमें पूरा यकीन है हम अच्छा काम कर पाएंगे। उमर अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर सलमान अली सागर ही थे, तीसरे नंबर पर तनवीर सादिक और चौथे नंबर पर आगा सईद रहुल्ला, जिनके ऊपर ज़बरदस्त तनकीद हो रही थी कि जनाब ये 4 जो है अब पूरे हाईजैक कर चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ही कल वोट दे दिए, तो उसका नहीं, उमर साहब इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेंगे इंशाल्लाह, और हमारे चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। हमें बड़ा फ़ख्र है नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारी यंग लीडरशिप को, ख़ास तौर पे कि उमर साहब हमारी क़यादत करेंगे। वो जवानों को समझते हैं, नौजवानों को समझते हैं और उनका तजुर्बा पिछले 25-30 साल से बना है पार्टी में। तो ये ग्रेट कॉम्बिनेशन है उमर साहब की क़यादत में। वो इंशाल्लाह नंबर 1 लीडर हैं कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के इस वक्त। हालाँकि मुल्क में वो एक बहुत बड़े मायानाज लीडर हैं, तो अब स्टेट को लीड करेंगे और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं उनकी टीम का एक बंदा हूँ। सलमान, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए इस बार जब हमने नौजवानों से बात की तो हर कोई कहता था कि जनाब अगर इस बार हम वोट कास्ट करने के लिए आए हैं
कारण ये है कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर से बाहर रखना है। और उसमें इस बार अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक का रहा वो नौजवानों का रहा, जिसमें यूथ लीडर जैसे कि आप, तनवीर सादिक या एहसान परदेसी की बात करिए या आगा सईद रहुल्ला जो इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, तो ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस तवक्काए नौजवानों को है जिन्होंने आपके साथ हाथ मिलाकर इसको मुमकिन बनाया कि 42 सीट्स जो है उन्होंने कल आप लोगों ने जीत की और साफ तौर पर क्लीन स्वीप किया, वो क्या एक्सपेक्ट जो है सलमान सागर जैसी लीडरशिप से या उमर अब्दुल्ला जैसी लीडरशिप से अब करे, चूंकि सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्लीन आंसर में बनने वाली है? बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए, करेंगे भी, और हमें डिलीवर करना हम पे प्रेशर है। अब लोगों ने किया अपना काम, हज़ारों लोगों ने अपना काम किया, लेकिन हज़ारों लोगों ने खाली 42 लोगों पे ये जिम्मेदारी डाली है। लाखों लोगों ने अपना एतमाद 42 लोगों को दिया है, उन 42 लोगों को इन सब का काम करना है, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे और अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे हम एक काम करते। तभी मैंने आपसे पहले इमरान कहा कि आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एक प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और सिंसियर लीडरशिप को प्रमोट करें अपने मीडिया चैनल्स के थ्रू, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे काम से आप लोग भी मुतासर होंगे, मीडिया मुतासर होगी और इंशाल्लाह हम कामयाबी कर बढ़ेंगे। एक अहम सवाल, चूंकि आपकी सियासत पे बड़ी नज़र रहती है, अगर ओवरऑल देखा जाए, चूंकि इंजीनियर रशीद के हवाले से जो बातचीत हुई थी, आपको भी याद होगा कि जिस तरीके से उन्होंने रिजल्ट से एक दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि जनाब सरकार ना बनाए, पहले सेंटर को प्रेशराइज करे कि जनाब आप जो है हमारा स्टेटहुड वापस दे। और दूसरी तरफ अगर और एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करें पीडीपी की, आपके हिसाब से क्या कारण रहा जिसकी वजह से वो इतना शॉर्ट रहे कि ओवरऑल 90 सीट्स में से 3 ही सीटें जो है वो अपने नाम कर पाए? देखिए, इंजीनियर रशीद साहब का जहाँ तक सवाल है, अब वो क्लियर हो गया कि वो स्पॉन्सर्ड थे, उनका एक जो चलन वो गवर्नमेंट के इशारे पे चल रहे थे। अब वो कितना भी जस्टिफाई करे इस चीज़ को, लेकिन हकीकत ये है कि वो गवर्नमेंट के इशारे पे चले। और जो आदमी ये कहेगा कि मैंडेट इलेक्शन ख़त्म होने के बाद आप सरकार ना बनाए, तो वो दिल्ली होके आए तो उनको एक स्क्रिप्ट दिया गया था, उस स्क्रिप्ट में चल रहे थे, लेकिन लोगों ने जवाब दिया उसका। मसा एक सीट ले ली उन्होंने, वो भी बड़ी मुश्किल से, बहुत नैरो मार्जिन से। तो लोग बहुत समझदार हैं, लोग बहुत समझ रखते हैं, उन्होंने मैंडेट दिया है, सोच समझ के मैंडेट दिया हुआ है। और इंशाल्लाह आगे भी जैसे बीजेपी के साथ पीडीपी ने अलायंस किया, आज 3 सीटें उनके पास है और बड़े कम मार्जिन से अगर अभी भी देखेंगे, तो हम जैसे लोगों को, पॉलिटिशियंस को इसका ख्याल रखना पड़ता है कि हम ऐसी कोई गलती ना करें, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ ना करें, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी उम्मीदों, उनकी उमंगों से खिलवाड़ ना करें। तो इंजीनियर रशीद साहब वही कर रहे हैं। लोगों ने वोट डाला तो कह रहे आप सरकार मत बनाओ, उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर उनकी बच्ची कुछ साख्त है वो ख़त्म हो जाएगी अगर उन्हें ये स्टैंड रखा अपनी पॉलिटिकल लाइफ का। आई होप वो पॉजिटिव रहेंगे और इंशाल्लाह हम पॉजिटिवली काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये मेजर एक्स फैक्टर रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि जो पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्लियर कह दिया कि जनाब हमारे हक में वही वोट डाले जो बीजेपी के खिलाफ हो, एंटी बीजेपी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को केवल बीजेपी के खिलाफ वाले वोट मिलेंगे? तो क्या आपको लगता है कि वो एक मेजर चीज़ रही जो आप लोगों ने पहले क्लियर किया? बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है। मेरा अपना मतलब ग्राउंड लेवल पे मैंने कैंपेन किया हुआ है, टोटल एंटी बीजेपी कैंपेन था, और वो सही बात भी है। वो कहीं ना कहीं हमारे शुरू में दीन पे हमला करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलते हैं, उनके लोग बोलते हैं, उनके लोग मस्जिदों पे कहीं ना कहीं अटैक्स करते रहते हैं, मुलव्वस है वो लोग इन चीज़ों में। तो नेचुरली कोई भी मुसलमान, कोई भी अज़ीज़ शहरी कश्मीर का ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उनको लगा कि नहीं, इस वक्त ज़रूरत है यूनाइट होने की उन फोर्स के अगेंस्ट जो हमारी स्टेट के हक़ में काम नहीं करते हैं, यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसके हक़ में काम नहीं करते हैं। तो ये एक वजह रही। और जितनी भी इनकी ABCD टीम्स थी, आपने देखा उन सब की ज़मानतें ज़ब्त हो गई। एक पार्टी का तो टोटली सुबड़ा साफ हो गया और दूसरी का थोड़ा सा रह गया, तो बाकी आपने देखा ये क्या हाल हुआ है। तो ये सारा ये हमारे लिए सीख है जो पीडीपी के साथ हो गया, जो इन्होंने बीजेपी से अलायंस किया 2014 में, जो उनके साथ हो गया, ये हमारे लिए सीख है कि हमें कैसे चलना है। हमारे पास अपनी पार्टी, PC, इंजीनियर साहब की पार्टी, PDP, ये सारी मिसालें सामने है कि हमें कैसे चलना है। अगर हमसे चूक हो गई, खुदा न खास्ता, हमारा भी ये हाल हो सकता है। तो सलमान, ये बताइए, आपके जो कोलीग्स है, जहाँ तक हम चूँकि कल पूरे ओवरऑल श्रीनगर नहीं पूरे कश्मीर के अंदर हम एनालिसिस कर रहे थे, रिपोर्ट्स ले रहे थे, हर एक जगह पर देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने भी जो जीत कर आए, कहीं पर 6,000 का फैक्टर रहा, कहीं पर 5,000 का मार्जिन रहा, कहीं पर 4,000 का मार्जिन रहा, कहीं पर 6,000 का मार्जिन रहा। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जहाँ पे सबसे बड़ा मार्जिन, एक डिफरेंस
10,000, 10,500, 10,290 वोट का डिफरेंस सलमान अली सागर का रहा। सलमान अली सागर ने डिफरेंट क्या किया कैंपेन में जिसकी वजह से इतना बड़ा मार्जिन का डिफरेंस रहा? क्योंकि पूरे हम कल शाम को जब इस पे एनालिसिस कर रहे थे तो कोई हमें टॉप सेकंड पे सलमान अली सागर ही नजर आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। कैंपेन में डिफरेंट क्या किया? कैंपेन में हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया कि हम मीडिया में आ जाए, अखबार में हमने हमारी फ़ोटो नहीं देखी होगी, हमने पोस्टर आखिरी लास्ट के 2 दिन में लगाए। हम सिर्फ लोगों से मिले, मेरे पास एक डेटा पड़ा है, हम हज़ारों लोगों से मिले, हम घर घर गए, हमने 16-17 घंटे कैंपेन किया और ज़्यादा मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा सा हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को जस्ट विजिबिलिटी के लिए सिंबॉलिक यूज़ किया, लेकिन हमारा ध्यान रहा कि हम इसको मीडिया अफेयर ना बना के पर्सनल 1-to-1 कनेक्ट बनाए लोगों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा कामयाबी मिली हमको। और जो मीडिया स्पेकुलेट करती थी, नहीं जी कांटे की टक्कर है, 500 का फ़र्क है, एक मीडिया हमारी एक मीडिया में बहन है, उसने तो रिज़ल्ट डिक्लेयर ही कर दिया था जी, हज़रत बल तो गई है, बाकी ऐसा है। तो मीडिया वालों को ज़िम्मेदार रहना चाहिए, कोई भी ऐसी, हाँ, मीडिया वालों को ज़िम्मेदार रहना चाहिए। हम भरोसा करते हैं आप लोगों पे, आप लोग एक स्ट्रॉन्ग पिलर डेमोक्रेसी का। हमें आप लोगों से बड़ा ये होता है कि आप लोग गलत चीज़ को एक्सप्लॉइट करोगे, और राइटली सो। मगर ये जो होता है जी, आप पहले ही अनाउंस कर देते हैं विदाउट गोइंग इनटू ग्राउंड की असेसमेंट क्या है हवा में जी। जहाँ 10,000 का मार्जिन है विनिंग का, वहाँ आपने 500 से जिताया किसी को, या सीट ही किसी के हवाले कर दी। सो जर्नलिज्म में भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। जहाँ तक कनेक्ट की बात है, हमने लोगों से मिले, और एट द सेम टाइम मैं आपकी चैनल की वसादत से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरी अपोनेंट थी मैडम आसिया नकाश, उन्होंने बड़ा ग्रेसफुली कैंपेन किया। अपोनेंट हैं हम, राइवल्स हैं, आर्च राइवल्स हैं हम, लेकिन शी फॉट वेरी ग्रेसफुली, वेरी डिग्निफाइड मैनर उन्होंने कैंपेन किया। मैंने उनकी इंटरव्यूज़ देखे, शायद आपके साथ भी एक ने किया। दैट वाज वेरी ग्रेसफुल। आई एम थैंकफुल टू हर कि उन्होंने बड़े एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया। वो बताता है कि वो एक अच्छे दर्जे की लीडर है, एक एक्सपीरियंस लीडर है। मैं यकीनन अगर मुझे कभी लगा हज़रत बल की डेवलपमेंट के लिए मुझे कभी उनसे भी मशवरा लेना चाहिए, मैं उसके लिए, मेरा माइंड बिल्कुल ओपन है, मैं उसमें परहेज़ नहीं करूँगा। उनने काम भी किया है, सीनियर लीडर रही हैं, हज़रत बल की चीज़ों को जानती समझती हैं, तो मेरे को बिल्कुल परहेज़ नहीं रहेगा। आई वुड रियली वेलकम दैट। मैं इनफैक्ट इनिशिएट करूँगा, एंड आई एम थैंकफुल टू हर, एंड आई विश हर गुड हेल्थ एंड गुड लक उनके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। और यही कहूँगा अपने वर्कर से भी कि आप पूरा एतमाद रखिए, आप भरोसा रखिए, जो हमने वादे किए हैं आपसे हम पूरा करेंगे। सलमान, आखिरी सवाल मेरा, अपार्ट फ्रॉम माई प्रोफेशन नाउ यू आर ऑल्सो माई MLA बिकॉज आई एम इन योर कॉन्स्टिट्यूंसी, सो आई जस्ट वांट टू नो कि लाइक कौन सी चीज़ें ऐसे सलमान ने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है नज़र डाली उन पे, या उनको लगा कि सबसे पहले जब इंशाल्लाह कल जीत होगी तो इन चीज़ों को जो है बदलने की ज़रूरत है या डेवलप करने की ज़रूरत है? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन इमरान भाई। मेरा ये है कि मैंने वादा किया लोगों, जो आप कह रहे थे आपने किया क्या, हम अपने लोगों के पास, हमने कहा हम मैनिफेस्टो पहले नहीं बताएंगे आपको, हम नहीं बोलेंगे हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि जब हम जीतेंगे उसके बाद आपके पास आके 2 महीने बाद मैनिफेस्टो दे देंगे कि हम 5 साल में ये काम करेंगे। अब मेरा काम ये है, ये 1-4-5 दिन ख़त्म होने के बाद हम हर उस जगह जाएंगे जहां हमने मीटिंग्स की है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 15 हलकों का है, 15 जगहों पे डिवाइड है ये कॉन्स्टिट्यूंसी। 15 मैनिफेस्टोज़ बनेंगे इसके, 15 इलाकों के, उसके बाद एक ग्रैंड मैनिफेस्टो बनेगा। 5 साल में हम हर एक हलके में 5 काम करेंगे। तो ये हमारा मैनिफेस्टो, उसमें जो भी वहाँ लोगों की लोकल रिक्वायरमेंट्स डिमांड्स होंगी वो फुलफ़िल की जाएंगी। जितना हम 5 साल में कर सकते हैं हम आने वाले 2 महीने वाला मैनिफेस्टो लाएंगे, उसमें आपके इलाके के भी काम होंगे और आपके भी काम होंगे इंशाल्लाह। आप यकीन रखिए, एज अ वोटर मैं आपका खादिम हूँ, आपका MLA नहीं हूँ। आई एम पब्लिक सर्वेंट इन दैट केस। मैं लोगों का खादिम हूँ, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। मैं इस चैनल की वसादत से उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत बल के लोगों का, जिन्होंने मुझे मैंडेट दिया, जिन्होंने मेरी इतनी इज़्ज़त अफजाई की है। हमारे घर की सागर साहब की, हाजी सागर अली मोहम्मद सागर साहब की मेरी इज़्ज़त अफजाई की है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे साथ में मौजूद थे नए MLA हज़रत बल से सलमान अली सागर साहब, जिनसे हमने बात की। और ओवरऑल चूँकि ज़रूरी था, श्रीनगर के हज़रत बल के अवाम ने हमसे पूछा था कि आखिरकार आप पूछने की कोशिश करें, तो सलमान अली सागर से हमने हर एक बात पूछने की कोशिश की, हर एक सवाल पूछने की कोशिश की। जवाब आपके सामने है। इन एडवांस वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज नेक्स्ट 5 years बीइंग एज एन MLA ऑफ हज़रत बल श्रीनगर। सलमान साहब, इतने बिजी शेड्यूल में जहां आपके वर्कर्स भी इंतजार कर रहे हैं, वहां हमारी चैनल के लिए अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।